नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है मैंने ध्यान में जो गलतियां की हैं वो आप भी जान लें ताकि आप वो ध्यान में गलतियां ना करें। मुझे इन ध्यान में जो नुकसान हुए हैं वो आज आपको बताने जा रहा हूं ताकि आप उन नुकसानों से बच सकें। ध्यान में कई चीज़ें मेरे साथ घटित हुई, कई उल्टा सीधा भी मैंने ध्यान किया जिससे मुझे कई नुकसान भी पहुंचे शरीर पे। वो आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, तो ताकि आप भी इस तरह से अगर ध्यान कर रहे हैं तो आप पहले ही सतर्क हो जाएं, पहले ही इन नुकसानों से बच सकें। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफ़र। तो जब भी आप ध्यान के लिए स्टार्ट करते हैं तो प्रत्येक साधक यही चाहता है कि वो ध्यान में गहराई में जाए, ध्यान सीख ले, ध्यान की उस निर्विचारता में जाए, उस चेतना को महसूस करे, उन दिव्य शक्तियों को महसूस करे, इन चक्रों को महसूस करे, नाद को वो सुन सके। इस तरह से बहुत से उसके भीतर इच्छाएं आ जाती हैं और धीरे धीरे ये होती भी हैं, लेकिन कई बार हम गलत ध्यान के कारण पीछे रह जाते हैं। वो क्या गलत ध्यान हो जाते हैं, जैसे तो पहले जब ध्यान मैंने शुरू किया तो ध्यान भी करता था और जॉब भी करता था। तो जब मैंने देखा कि ज़्यादा टाइम मेरा जॉब पे या बिज़नेस पे बीत जाता है, तब मैंने क्या किया कि पहले ध्यान बाद में करता हूँ, पहले पैसे इकट्ठे कर लूँ ताकि ध्यान आराम से हो, तो उसमें कोई विघ्न ना आए। इतना पैसा इकट्ठा कर लूँ कि जिससे पैसा कमाने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैंने ध्यान को छोड़ पैसे पे ध्यान दे दिया, और जब उसके ऊपर मैंने पैसे इकट्ठे करने किए तो मुझे और ही तरह का थोड़ा टेंशन होने लग गई कि मेरा ध्यान छूट गया है, अंदर से मन बेचैन हो गया। और धीरे धीरे लेकिन मैंने फिर भी सोचा नहीं, ये कार्य करके ही मैं ध्यान कर पाऊँगा। तो मैंने देखा जॉब में इतना नहीं है, तो मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। और जब बिज़नेस किए तो बिज़नेस भी करते करते एक लेवल पे आके मुझे अलग ही तरह का डर महसूस होने लग गया और मुझे बिज़नेस में नुकसान भी हुआ। और जब मुझे नुकसान हुआ तो लाइफ ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हुई उस समय, और इतनी ज़्यादा ऊपर नीचे लाइफ हुई कि मुझे डिप्रेशन हो गया और 6 महीने तक मैं उस डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाया। और मैंने उन 6 महीने में कोई काम नहीं किया, मुझे समझ ही नहीं लगता था क्या करूं क्या ना करूं। धीरे धीरे अपने आप को मैं संभालता गया और फिर मैंने वॉच किया कि जो जॉब करते हैं तो उसमें कुछ मैंने देखा, कोई पोस्टमैन की जॉब कर रहा है, तो कोई ऑफिस में क्लर्क है, तो कोई नेता बना हुआ है, तो कोई इंजीनियर है, तो कोई डॉक्टर है। ऐसे अलग अलग मैंने प्रोफेशनों को देखा और कुछ फैक्ट्री वालों को, बिजनेस वालों को, इंडस्ट्रीज वालों को भी देखा। जब मैंने देखा कि वो सभी अपने कार्य कर रहे हैं और एक अच्छा वो पैकेज अर्न कर रहे हैं, अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो सब दुखी हैं, तब मेरे मन में आया कि नहीं, ये जो चीज़ है इसको, बिजनेस को या जॉब को करके कोई सुखी नहीं है, तो मैं इसके पीछे क्यों भाग रहा था। तो मैंने उसको बिजनेस जो जॉब दोबारा से शुरू की और फिर साथ में ये ध्यान दोबारा से शुरू किया। और पहले ध्यान जब मैं करना शुरू किया तो मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। मैंने ऑनलाइन कुछ किताबें मंगाई ध्यान के ऊपर, आज से 15-20 साल पहले की बात है। तो मैंने कुछ ध्यान की किताबें खरीदी, तकरीबन 20 साल हो गए होंगे। तो उस ध्यान की किताबों को पढ़ के कि ध्यान कैसे करते हैं, मैंने ध्यान सीखना शुरू किया और ध्यान करना शुरू कर दिया। कोई बताने वाला नहीं था, कोई कुछ नहीं था। और जब मैंने ध्यान ये शुरू किया तो पूरी जानकारी ना होने के कारण मैं ध्यान बहुत ज़्यादा करता था, तो सिर में बहुत दर्द रहने लग गया, शरीर अलग सा ही होने लग गया, ऑरा भी मेरा जैसे नेगेटिव होने लग गया, शरीर में जैसे कुछ हो ही गया हो। और कुछ लोग ऐसे कहने लगे कि शायद ये पागल हो गया है। फिर जब ऐसा लगा
मुझे लगा कि शायद कुछ गलती हो रही है। फिर मैंने गुरु ढूंढना शुरू किया, भी शायद कोई गलती हो रही है और मुझे बताने वाला कोई नहीं है। तो जब मैंने देखा तो मार्केट में बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं जो पैसे लेकर ये चीज़ें सिखाते हैं, पैसे लेके फिर ध्यान सिखाते हैं। तो मैंने कहा ये पैसे लेके ज्ञान वाले गुरु शायद नहीं ठीक होंगे। तो मैंने जब ये इस तरह से देखा तो मैंने उनसे नहीं खरीदा कोई कोर्स। कई कोर्स थे, कोई कहता था कि 10,000 दे दो, कोई कहता था 20,000 दे दो, कोई 50,000 दे दो, कोई 1 लाख दे दो। बहुत से अलग अलग अपने अपने पैकेज बेच रहे थे। मैंने किसी का नहीं खरीदा। फिर अचानक से एक मुझे गुरु मिल ही गए जिन्होंने मेरा ध्यान में मार्गदर्शन किया। फिजिकल गुरु वो मुझे मिले और मुझे उन्होंने ध्यान के बारे में बताना शुरू किया और मैंने ध्यान की कई प्रक्रियाओं को पार किया। लेकिन बीच में ही कुछ उन्होंने काम पड़ गया और वो दूसरे शहर चले गए। तो कुछ सालों बाद जब ये प्रोसेस हो दूर चले गए तब कभी कभी मैं उन्हें मिल नहीं जाता था। फिर फ़ोन का ज़माना भी है, फिर मैंने फ़ोन भी प्रयोग करना शुरू किया। जब कुछ समस्या होती थी, जब मुझे मार्ग नहीं मिलता था, तब मैं उन्हें फ़ोन कर लिया करता था और फिर सब कुछ ठीक होने लग गया। क्योंकि उस बीच मैंने ऐसे ध्यान गलत किए थे कि जिससे मेरी आंखें भी नीचे से काली पड़ गई थी, काला काला जैसे नीचे नीचे हो गया था। मेरा ऑरा भी जो नेगेटिव हो गया था वो दोबारा से फिर ठीक होने लग गया, पॉजिटिव होने लग गया। मेरा शरीर थोड़ा सा पहले से बेहतर होने लग गया क्योंकि शरीर भी बहुत कमज़ोर हो गया था। मैंने भोजन और पानी बहुत कम कर दिया था, भोजन नाम मात्र का करता था, तो बहुत ही नुकसान हुए शरीर को। और मेरे भीतर बहुत सा ऐसे डर भी लगने लग गया था, तो मेरा डर वो सारा ख़त्म हुआ। और फिर धीरे धीरे उनकी गाइडेंस से मैं काफ़ी शांत हुआ और मैंने शून्य की स्थिति को महसूस करना शुरू कर दिया। भोजन की एक मध्यम लिमिट सेट की, ना ज़्यादा अधिक और ना ज़्यादा कम, एक मीडियम सी जो जिसके लिए मेरे शरीर के लिए बहुत है उतना मैंने उसके लिए खाना शुरू किया और बहुत हल्का भोजन लेना शुरू किया जिसमें ना तो ज़्यादा वो मसालेदार होता था और ना ही ज़्यादा वो सिंपल आराम से भोजन हल्का सा लेता था। और पानी भी अब ठीक मात्रा में लेने लग गया क्योंकि भोजन मेरा कम खाने की वजह से ही पिछली बार ऐसा हो गया था कि मेरी हड्डियां नजर आने लग गई थी और शरीर इतना ज़्यादा दुबला पतला हो गया था और काला हो गया था। लोग देख के कहते थे इसको कोई बीमारी हो गई है या ये पागल हो गया है। लेकिन जैसे जैसे मैंने अपने भोजन को ठीक किया और गुरु द्वारा बताई गई पद्धतियों को यूज़ किया तो मेरा शरीर धीरे धीरे ठीक होने लग गया। मैंने सुबह प्राणायाम करना शुरू किया और भोजन की मात्रा सेट की, 2 टाइम खाने की, कभी कभी 3 टाइम भी खाना खाता था। तो इस तरह से मैंने अपने भोजन को सेट किया और फिर धीरे धीरे प्राणायाम ध्यान से मेरा शरीर वापस ठीक होने लग गया। मेरा सर दर्द फिर अब मैं जो जितना ज़्यादा पहले ध्यान करता था और बाद ज़्यादा ज़ोर से लगा देता था ध्यान, वो सिर दर्द ठीक हुआ, शरीर भी दोबारा ठीक हुआ। और फिर मैंने ध्यान सांसों पे भी लगाया और जैसे सांसों पे ध्यान देते थे तब वो आगे चक्र पे ही एक्चुअल में ध्यान पहुंच जाता था। और जैसे जैसे सांसों पे ध्यान रखते थे विचार ऑटोमेटिक ख़त्म होने लग गए। बार बार विचार आते थे फिर सांसों से ध्यान हट जाता था, लेकिन मैंने बार बार प्रयास किए तो अपने आप वो विचार फिर ख़त्म होने लग गए और ध्यान मेरा आगे चक्र पे उस सांसों पे लगता रहा। धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता रहा। तो क्योंकि विचारों को आप जितना रोकोगे वो उतना ज़्यादा परेशान करेंगे। आप अपने ध्यान को सांसों पे डाइवर्ट कर दो तो विचार अपने आप उन्हें लगेगा मेरा कोई मोल नहीं है, वो अपने आप ही बंद होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आप रोके ना, जो विचार आते हैं आने दें, कोई बात नहीं। आप उन्हें देख भी सकते हैं उन विचारों को। अगर सांसों पे ध्यान नहीं रख रहे तो उन विचारों को देखते रहें, आने दें जाने दें, तब भी ठीक है। वो साक्षी भाव ध्यान हो जाता है, दूसरा ध्यान। तो ऐसे करते करते मुझे धीरे धीरे ऐसा भी हो गया कि मुझे अपने शरीर के हर चक्र महसूस होने लग गए। वो एक एक चक्र घूमते हुए भी महसूस हुए, उनके रंगों को भी मैंने महसूस किया। और धीरे धीरे उन चक्रों के साथ जैसे हृदय की धड़कन होती थी वो भी मुझे सुनाई देने लग गई। तो ऐसे जैसे आप देखते हो बंद कमरे में घड़ी की टिक टिक की आवाज़ रात को सुनाई देती है, ऐसे ही मैं इतना शांत हो गया था अंदर से कि मुझे अपने दिल की धड़कन भी सुनाई देती थी। तो इस तरह से कई बार मैं ऐसी जगहों पे भी गया जहाँ पे मुझे ध्यान पहले नहीं लगता था,
पहले मुझे अगर कोई शोर सुनाई देता था या कोई मशीनें चलती थी कहीं पे बहुत ज़्यादा लोग चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वहाँ पे मुझे ध्यान नहीं लग पाता था। कई बार रात को कुत्ते भौंकते थे जिससे मेरा ध्यान नहीं लगता था, लेकिन बाद में जब मेरे गुरु ने कुछ पद्धतियाँ बताई तो मैंने इन्हें एक्सेप्ट किया कि ये सारी आवाज़ें भी ठीक हैं, इन्हें स्वीकार करो। फिर उन आवाज़ों पे भी ध्यान आप कर सकते हैं। जैसे आवाज़ आ रही थी कुत्ते की, झिंगुर की, सियार की, किसी की भी आवाज़ आ रही थी, तो आप उन पे भी अगर ध्यान लगाएंगे, जैसे सन्नाटे की आवाज़, कई आवाज़ें चलती हैं, जब आप ध्यान से सुनोगे तो दिन में भी और रात में भी हर समय कोई ना कोई आवाज़ आपको सुनाई देगी, चाहे वो अनसुनी आवाज़ होगी, जो कोई बोल नहीं रहा लेकिन कोई आवाज़ चल रही होगी। ज़्यादातर सन्नाटे की आवाज़ हमेशा चलती रहती है, दिन में भी और रात में भी। आप कमरा बंद करें और सुन सकते हैं। तो उस आवाज़ों पे मैंने ध्यान करना शुरू किया, और जब सोता था तब भी उन आवाज़ों पे ही ध्यान करते करते सो जाता था। और अगर आप वो आवाज़ें नहीं अभी सुन पा रहे तो कोई म्यूज़िक लगा के आप सो सकते हैं। ध्यान के रिलेटेड बहुत से म्यूज़िक हैं। तो इस तरह से ये सफ़र मेरे ध्यान का आगे बढ़ता गया। तो मैं दिन में भी ध्यान करता था और रात में सोते टाइम भी ध्यान में रहता था, जिसको योग निद्रा बोल देते थे। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक, बाकी अगले सफ़र आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दें। इसी के साथ आप सभी से जो है हम विदा लेते हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसके उत्तर आपके कमेंट बॉक्स में ही या अपनी वेबसाइट में डाल देते हैं। आप उसमें हमारे अपने उत्तर जो भी है उस वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। उसका लिंक हम कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या जो कमेंट में पिन कर देंगे। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।